चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से 10th और 12th के स्टूडेंट सारे तैयार हो जाएं और ये देखें कि हमें कैसे परीक्षा की तैयारी करना है। केवल 2 महीने बचा है, हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो हमें कैसे करना है, बहुत कम समय है, रिवीजन कैसे करना है। इसके लिए मैं बहुत छोटे छोटे से ट्रिक देती हूँ कि आपको पूरी पुस्तक तो अभी तुरंत टाइम नहीं कितना पढ़ ले, बट उसके साथ कंजंक्शन कैसे अप्लाई करना है, कैसे पार्ट ऑफ स्पीच को किसी भी डिटरमाइनर को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ वर्ब लगाना है, कहाँ नाउन लगाना है, कहाँ डू एज डायरेक्ट में कहाँ चेंज करना है, कहाँ कंजंक्शन नो सूनर हेड दैट लगाना है। तो ये सब हमें पूरा तो हम पढ़ चुके हैं, बट एग्जाम में जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हम उसमें बहुत जल्दी अप्लाई नहीं कर सकते। सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली मैंने इसलिए भी सोचा कि जब मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को तो समझ में आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आती है कि नहीं मैम यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा था। फिर 1 नंबर तो आपका बहुत वैल्यूबल होता है उस समय, क्योंकि इकट्ठे 10 नंबर कट जाते हैं, एक एक नंबर करके वर्ब में कट जाते हैं, एक और नंबर आईएनजी फॉर्म में लग कर जाते हैं, तो फिर उसको हम कैसे समझे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल साबित होगा और कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल आसानी में हिंदी वाले वे में समझाऊं, ताकि आप लोग ये पेपर अच्छे से अटेंड करें और अपनी जो 12th का क्लास है या 10th की क्लास है उसके किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो उसको समझ सको। और आई होप गाइस आप आखिरी तक इस पर टिके रहेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, चलते हैं। सेक्शन सी पर ले रहे हैं अपन। सेक्शन सी में बेटा पहला जो सेक्शन आता है उसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स आता है और सेकंड आता है डू एज डायरेक्ट। तो जो पहला वाला है उस पर अभी अपन काम कर रहे हैं। तो आता है कि सुनील ब्लैंक द विंडो यस्टरडे। सुनील ने विंडो को कुछ किया है बताना है, लेकिन यहाँ वर्ब दे दिए, शर्ट दे दिए, शर्ट्स दे दिया, शर्टिंग दे दिया। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये सुनील क्या है, सिंगुलर है, एक पर्सन है। यहाँ चाहे सुनील लगा हो, चाहे ही लगा हो, चाहे शी लगा हो, चाहे इट लगा हो, ये सिंगुलर पर्सन ही होता है। तो अगर वो दरवाजा रोज बंद करता है ना, रोज बनता, तो यहाँ पे शर्ट्स आता, लेकिन यहाँ तो रोज की बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो यस्टरडे लिखा हुआ। यस्टरडे यानी कल बन गया, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ते समय पूरा ध्यान देना है। ये यस्टरडे लिखा है तो ये तो आएगा नहीं, लेकिन शटिंग लिखा है तो शटिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर शटिंग आता तो यहाँ इज एम और कुछ तो भी होता। सुनील सिंगुलर है तो इज आना चाहिए था, बट यहाँ पे इज भी नहीं, तो हमारा शटिंग भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच जाता है शर्ट, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, शर्ट। देखो अब कर सकते हैं सुनील शर्ट द विंडो यस्टरडे। सुनील ने जो विंडो है कल बंद की। क्लियर। अगर ये प्रेजेंट में आता, यहाँ पे यस्टरडे नहीं होता तो हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं कि केवल शर्ट्स, इनमें गलती होती है, हिट में होती है, हिट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती, वहां समझना पड़ेगा हमें। CUT कट तीनों फॉर्म एक जैसी होती, वहां समझना पड़ेगा हमें। फुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती, वहां समझना पड़ेगा। शर्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रीड की स्पेलिंग भी तीनों की तीनों एक ही फॉर्म होती है, इसलिए वहां समझना होगा। कैसे समझना होगा, जब कभी किसी सिंगुलर व्यक्ति के बारे में, ही शी इट और किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात करिए और प्रेजेंट टेंस में बोलिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, तब आपको क्या लगाना है, यहाँ पे एस लगाना है। ठीक है ना। लेकिन यस्टरडे दे दिया है, लास्ट डे दे दिया है, तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस तरह से पुट नहीं लगा, पुट्स ना लगाकर इस तरह से लगाना। क्लियर। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते हैं। ये 4-5 स्पेलिंग मैंने आपको बता दी, बहुत कम समय रह गया, बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे देखेंगे। I played chess while my brother blanked kite। मेरे यहाँ देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब एक ही जगह काम आती है कब, जब वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। तो आई प्लेड चेस, मैंने चेस खेला, और ये वाइल जबकि मेरे ब्रदर ने काइट, तो काइट को क्या किया होगा, जब देखेंगे जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बेटा स्टूडेंट, तो अपने को आगे भी सेकंड फॉर्म, तो फ्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई है और फ्लाई मैं करती हूँ, और मैंने खेला तो नहीं होगा, ये ठीक नहीं लगेगा, तो इसे फ्लाई तो होगा ही नहीं। फ्लाइज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगुलर पर्सन तो है नहीं, आई है, तो ये फ्लाइज तो आए। माय ब्रदर करता है, यहाँ आ सकता था फ्लाइज, देखो यहाँ आ सकता था, पर यहाँ ध्यान देंगे कि जबकि यहाँ तो आपको दोनों कॉन्ट्रेक्शन में दिया ना कि मेरे भाई ने खेला, मेरे भाई ने खेला,
परंतु जबकि मैं खेलती हूँ, ऐसा थोड़ी होगा कोई, है ना। तो यहाँ पे फ्लाइज तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो फ्लाइज लगता, लेकिन यहाँ तो हमें पास्ट टेंस को करना है, तो पास्ट टेंस में आपको फ्लाई की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होगी फ्लू। जबकि मेरे भाई ने काइट उड़ाई, ठीक है ना। अब ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। ब्लैंक इट वॉज गेटिंग लेट आई सेंट फॉर अ टैक्सी। अब देखो, ये मैं लेट हो रहा था, कोई लेट हो रहा था। आई सेंट फॉर अ टैक्सी, मैंने टैक्सी भेजी, मैंने टैक्सी के लिए भेजा, जो भी बताना है। तो चूंकि मैं लेट हो रहा था, टैक्सी क्यों पकड़ता है इंसान? अपने लिए पकड़ता है कि भाई मैं लेट हो रहा था इसलिए टैक्सी, नहीं तो पैदल भी जा सकता था, किसी और व्हीकल से भी जा सकता था ना। तो वहां पे देखना है व्हेन, यानी जब मैं लेट हो रहा था तो मैंने टैक्सी के लिए भेजा, सेंट सेकंड फॉर्म में मैंने भेजा, है ना। तो हालांकि इट वाज लेट हो रहा था, ये हो सकता था, पर यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आएगा सिंस इट वाज गेटिंग लेट, चूंकि ये लेट हो रहा था, लेट हो रहा था मतलब कोई लेट हो रहा था। आई सेंट फॉर अ टैक्सी, मैंने टैक्सी से भेजा। क्लियर? चूंकि लेट हो रहा था इसलिए मैंने टैक्सी से भेजा। क्लियर? तो ये चूंकि के लिए यहाँ पे सिंस लगेगा। क्लियर? तो जब तीनों के तीनों अगर आपके पास किसी प्रकार के ऑप्शन दिए तो पहले उसको देखना है कि तीनों क्या सूट हो रहा है, उसके बाद पढ़ के देखना है और उसके बाद उसका मीनिंग समझना, उसके बाद में कोई काम करना है। क्लियर? आगे देख लेंगे। प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ वेट करो। आई केम हियर मतलब देखो, जब कृपया यहाँ पर वेट करो, आई केम हियर, जब तक मैं आती हूँ, आई कम हियर। When till as यानी होता है क्योंकि, चूंकि, जैसा कि, है ना, वेट करो। प्लीज कृपया वेट करो, यहाँ पे तो कोई भी ऐसा तो नहीं बोलेगा ना जैसा मैंने बोला, कृपया बोला है ना जैसा मैंने बोला है। तो टिल व्हेन यानी होता है जब, है ना, जब कृपया वेट करो जब मैं आऊं, यहाँ आऊं, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। अपन कैसा बोल रहा है सामने वाला बंदा, प्लीज वेट हियर टिल आई कम हियर, जब तक मैं आऊं तब तक मैं आऊं, है ना। तो तब तक का सेंस आएगा आपका टिल, मेरे आते तक। कम हियर, मैं यहाँ आऊं तब तक आप क्या करो, वेट करो। तो यहाँ पे टिल लगाना है, ये समय के लिए बताता है, समय के लिए। तो अपने को व्हेन नहीं लगाना है, एज नहीं लगाना है, क्या लगाना है, टिल लगाना है। क्लियर? इटली इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री, इटली यूरोपियन कंट्री है, इटली है यूरोपियन कंट्री। यहाँ आपको आर्टिकल दे दिया ए एन द। स्टूडेंट्स, मैंने कभी कभार बताया है कि ये जो ई है यहाँ पे वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के आगे आपको एक्चुअली एन लगाना पड़ता है। ध्यान से सुनना, एक्चुअली एन लगाना पड़ता है जहाँ ए आई ओ यू के आगे लगाना पड़ता है, परंतु यहाँ हमें ए फिलअप करना पड़ेगा। क्यों फिलअप करना पड़ेगा बताओ? क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम यूरोपियन बोल रहे हैं ना, यूरोपियन। और कहा क्या गया है मैंने कि बेटा जब भी आपका कोई वाउल साउंड निकलता है, आ ई ओ का साउंड निकलता है, वहां पे आपको एन लगाना है, एन। जैसे ऐसा नहीं कि ये अकेला एम जहाँ प्रोनाउंसिएशन है वहां पे भी एन लगाना है, एन का एन प्रोनाउंसिएशन कर रहा है एनसीसी, वहां पे भी एन लगाना है, एफसीआई गोदाम, एफ में भी वहां पे लगाना है। इट मींस जहां पे ए प्रोनाउंसिएशन निकलता है यानी वाउल साउंड निकलता है, वहां पे आपको एन लगाना है। लेकिन यहाँ तो आपका साउंड क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है ना, यू निकल रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एन न लगा के क्या करना है, यहाँ ए लगाना है। क्लियर? तो ये हमारा ए हो गया। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। आई एम अफ्रेड रैट्स, मैं चूहों से डरता हूँ, मैं चूहों से डरता हूँ। अब से बोला तो फट से ना अपन क्या करेंगे, विद लगा देंगे, बिल्कुल नहीं लगाना। अफ्रेड के साथ हमेशा हमेशा ऑफ आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अफ्रेड ऑफ रैट्स, मैं चूहों से डरता हूँ, है ना, या डरा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ अफ्रेड के साथ में क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। हमेशा स्टूडेंट समझ के पढ़ना है, भले ही 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करो, पर सही करो तो कम से कम 5 नंबर होगा। बिल्कुल तुक्का मार के इंग्लिश नहीं पढ़ी जा सकती, किसी भी ग्रामर को नहीं पढ़ा जा सकता है।
और मुझे उम्मीद है अगर इस तरह से आप रोज 5-5 क्वेश्चन भी वीडियो के थ्रू देखते हैं तो एग्जाम तक के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कर लोगे। कैसे नोट मेकिंग करना है मैं धीरे धीरे वो भी लेकर आ रही हूँ। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आई लाइक, देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब। यानी मैंने बहुत बार बता दिया कि जब सब्जेक्ट और वर्ब होता है इट मीन सेंटेंस बन रहा है आपका। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होना, या तो कोई क्या, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है आपके पास, या तो आपको नाउन होना चाहिए या आपको प्रोनाउन होना चाहिए। अब देखेंगे आगे, इसमें क्या लिखा है, स्विम लिखा है, स्वैम लिखा है और टू स्विम लिखा है। ध्यान से सुन लो यहाँ पे। स्विम तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि देखो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आई लाइक स्वैम, मेरे को पसंद है, तैरा था, ऐसा तो नहीं होगा ना, तैरा था ऐसा भी नहीं होगा। मैं आई लाइक स्विम में भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि मुझे तैरना पसंद है, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, नाउन की जरूरत है। तो मैंने बहुत बार पढ़ा है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगी है तो इसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफिनिटिव, और ये नाउन के समान काम करता है ना, नाउन के समान काम करता है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू। वैसे भी देखो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो दोनों को वर्ब को अलग करने के लिए यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना। ये टू यहाँ पे प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे टू स्विम के साथ लग कर आया है, तो उसका मीनिंग होता है तैरना। मुझे तैरना पसंद है, मुझे तैरना पसंद है। क्लियर? तो यहाँ पे तैरने का मीनिंग है, इसलिए टू स्विम लगाना, स्विम भी नहीं लगाना और स्वैम भी नहीं लगाना। क्लियर? इस स्विम को लेकर के मुझे और कुछ अभी याद आ रहा है, मैं उसके लिए भी आपको बता देती हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको इसको उतारना है तो आप उतार सकते हो, फिर मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। और एक चीज, कुछ चीजें समझाना बहुत जरूरी हो जाता है जो कभी कभी याद आ जाता है। देखो जैसा मैंने बताया कि यहाँ तो अपन ने टू स्विम ले लिया, लेकिन अक्सर क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है, ब्लैंक आता है, फिर इज आता है, फिर माय हॉबी करके आ जाता है, फिर वहां पर भी आपके पास यही एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे आपका स्विमिंग हो जाएगा, है ना, स्विमिंग हो जाएगा। तो आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि मैं तैर रहा हूँ। स्विमिंग का मीनिंग होता है कि मैं तैर रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स हर जगह आपका स्विमिंग का मीनिंग तैर रहा हूँ नहीं होता है। आपको कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना, यहाँ पढ़ना सबसे शुरू में। आपको पता है किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी सब्जेक्ट से होती है, हो सकती है ना, क्यों नहीं। और यहाँ पे चूंकि वर्ब है और इज माय हॉबी, मेरी हॉबी क्या है, मेरा शौक, तो क्या का आंसर दे रहा था, पक्का यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होना चाहिए, आपका नाउन होना चाहिए, है ना। कई बार समझाया मैंने कि आपको यदि अगर थोड़ा सा ट्रिक है, वैसा बहुत लॉजिक नहीं है, बट हाँ क्या चाहिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे नाउन का आंसर ऑलमोस्ट आता ही आता है। ठीक है, तो फिर आपके पास ये तीन ऑप्शन है। तो स्विम इज माय हॉबी बिल्कुल नहीं होगा, तैरता मेरी एक हॉबी है बिल्कुल भी नहीं होगा, स्वयं तो होगा ही होगा नहीं क्योंकि अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेकिन हमारे पास जो स्विमिंग है बेटा, ये कई प्रकार से काम करता है। ये पार्टिसिपल भी काम करता है, जहाँ पे एडजेक्टिव के समान भी काम करता है, यहाँ पे नाउन के समान भी काम करता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के समान भी काम करता है। क्लियर? कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से समझना। यहाँ पे चूंकि इज लगा है, ऑलरेडी लगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए या तो बेटा आपको नाउन होना चाहिए या फिर आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ तो प्रोनाउन कोई है नहीं, तो यहाँ हमारे पास आएगा स्विमिंग। क्या आएगा, स्विमिंग। और यहाँ पे स्विमिंग काम कर रहा है जरण का, है ना, जरण, इसे हम कहते हैं जरण, और ये जरण ही आपका नाउन फॉर्म में काम कर रहा है। क्लियर? अब कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिए। स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरा शौक है। देखो तैरना, ना नी ने, ना का सेंस आता है ना, तो हम लगता है ना कि वहां पे तो हमारा नाउन है। ठीक है, तैरना मेरा शौक है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये यहाँ ही पे आए, यहाँ जैसे ये क्वेश्चन था ना, आई लाइक, यहाँ पे भी आएगा ये आई लाइक स्विमिंग, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, तैरना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए भी आपको क्या चाहिए, या तो नाउन होना चाहिए या फिर आपके पास नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नाउन के समान काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? लेकिन अगर फिर भाई आईएनजी है तो फिर काम कहाँ कर रहा होगा, देखेंगे ये काम कहाँ कर रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अपन समझेंगे, देखेंगे। मैंने बोला आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग,
मैं तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुई। तो ये आपको बता रही है कि ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे एम आया है ना। तो यहाँ पे भी देखेंगे ही इज स्विमिंग, वो तैर रही है, वो तैर रहा है। यहाँ पे भी ये वर्ब का काम कर रहा है। दे वर स्विमिंग, वो तैर रहे थे। भले ही वो पास्ट में कोई काम हो रहा था, लेकिन हो रहा था। तो यहाँ पे भी ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म का काम कर रहा है, परंतु यहाँ पे ये नाउन का काम, जरण यानी नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे भी जरण का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे और लिख दिया आई सॉ अ स्विमिंग गर्ल, मैंने एक तैरती हुई लड़की देखी। स्विमिंग गर्ल, मैंने एक स्विमिंग गर्ल मतलब तैरती हुई लड़की देखी, आईएनजी लगा है ना, तैरती हुई लड़की देखी। तो लड़की क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। स्विमिंग मतलब जो लड़की तैर रही है उसको देखा, उसने क्या देखा, जो लड़की तैर रही है उसको देखा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि आईएनजी फॉर्म आया है तो मैम यहाँ पे मैं क्या लगाऊं। पहले उसको समझना, उसका मीनिंग समझना और फिर उसके बाद में पुट अप करना। और आई होप गाइस धीरे धीरे मैं ऐसे 4-4 5-5 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए लाऊंगी और आपके परीक्षा में पक्का पक्का आप अपने नंबरों को एनहांस करेंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और डोंट डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना, क्योंकि बेटा हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी तो चेंज आता है, कभी ना कभी तो वो इंग्लिश सीखता है ना, वो डरता नहीं है कभी। बस ये है कि थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा 1-2 बार अपन वीडियो को ज़्यादा देखेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।